आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। आज कुछ बात करेंगे हम प्रेत बाधा के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, किसी का किया कराया है, कैसे पता करें, उसके लक्षण क्या हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज के समय में लोगों को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन और प्रेत बाधा में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रेत बाधा के भी वही लक्षण है लगभग जो डिप्रेशन के लोगों के लक्षण होते हैं। आज के समय में डिप्रेशन का इलाज है। आज से 20, 25, 30 साल पहले डिप्रेशन नामी कोई चीज़ नहीं थी। लोगों को डिप्रेशन का नाम भी नहीं पता, मतलब भी नहीं होता डिप्रेशन होता क्या है और लक्षण क्या है। तो उस समय में जिन लोगों के ऊपर डिप्रेशन होता था या डिप्रेशन के सिम्टम्स होते थे, तो लोग उसको प्रेत बाधा से जोड़ के समझते थे कि इसको प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा से संबंधित समझते थे उसको, क्योंकि पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, लोगों को जागरूक करना भी। आप हर चीज़ में भूत प्रेत, किया कराया, या कोई नेगेटिविटी आ गई, या कहीं चौराहे पे पैर पड़ गया, या कुछ हो गया हमारे साथ में, ये दिमाग में एक आदमी की बात बैठ जाती है और किसी के दिमाग में ये बात बैठ गई, फिर वो उसको फॉलो करता है और रस्सी का सांप बना लेता है, जबकि होता कुछ नहीं है। डिप्रेशन होता है, आप दवाई लें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, दवाई लें, ठीक हो जाता है। लेकिन आज से 25-30 साल पहले लोगों को ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। आज भी गांव देहात के अंदर जिन माओ बहनों को या जिनको डिप्रेशन है, वो झाड़ फूक करवा लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। वाक्य में ही भूत बाधा होते नहीं, प्रेत बाधा होते नहीं, आप झाड़ फूक करवाते रहते हैं और पैसा फूकते हैं और दुनिया भर के जो भी कर्म होते हैं वो सारा परेशानियां आप झेलते रहते हैं। थोड़ा जागरूक होइए। हर चीज़ भूत प्रेत नहीं होती, हर चीज़ किया कराया नहीं होता। कुछ चीज़ मन का वहम होता है, सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनसे भी लोगों को परेशानियां होने लग जाती हैं। प्रेत बाधा या नेगेटिविटी या किया कराया नहीं होता, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो लोग वह झाड़ फूक करवा लेते थे। सही नहीं हुआ, 5 साल, 2 साल, 10 साल तक सही नहीं होते, जबकि उसके ऊपर प्रेत बाधा है ही नहीं, तो सही कहाँ से होगा। ये नहीं कि हर जिसके पास जा रहे हो वो बेकार है, बंदा काम नहीं कर रहा। जितना ज्ञान है वो काम कर रहे हैं, लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। देखिए, प्रेत बाधा अगर आपके ऊपर होगी या किसी का कुछ किया कराया होगा, आप किसी से इलाज करवा रहे हैं, महीना सवा महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। आपको लाभ प्राप्त होते हैं महीने में, सवा महीने के अंदर, 10 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो समझ लीजिए प्रेत बाधा है। अब प्रेत बाधा के अंदर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे इतनी जल्दी, तो समझ लीजिए डॉक्टर इलाज है। सिंपल सी 2 चीज़ है। पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप दोनों इलाज करवाएं, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के पास पहुंचें जो बता सके आपको कि प्रेत बाधा है अथवा कोई डॉक्टरी परेशानी है। अब यही बात बता रहा हूँ प्रेत बाधा के ऊपर या किसी का किया कराया। देखिए, किया कराया में क्या होता है, जैसे एक आम व्यक्ति है, घर का कोई बच्चा है हमारा, कोई भाई है, बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पिता है, बिल्कुल ठीक है, अचानक से कुछ समय से परेशानी होने लग गई उसको, जो चीज़ें वो नहीं करता था वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। गुस्सा करना, ज़्यादा गुस्सा आना, एकांत में बैठना, या कोई नशा करना। जो व्यक्ति नशा नहीं करता था अचानक से कोई नशा कर लेगा, शराब पीना या कोई भी नशा इस प्रकार का, और अति कर देगा, ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, या कुछ भी है। बिल्कुल गुस्सा, हाइपर होना, किसी किसी बात पर 2-2 मिनट के अंदर हाइपर होना, या फिर बिल्कुल चुप हो जाना।
कई लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, एक कोना पकड़ लेते हैं अपना, एक कमरे में रहना, किसी से बात ना करना। ये कुछ सिम्टम्स हैं। ये प्रेत बाधा के भी हो सकते हैं, ये ब्लैक मैजिक के भी हो सकते हैं, ये किया कराए भी हो सकता है, या खुद से कोई प्रेत बाधा आपके साथ आ गई है, चौक चौराहे से कोई चीज़ आ गई है, ये वो भी हो सकता है। इसी प्रकार से पैर जलना, पैर के तलवे जलते हैं, शरीर में दर्द रहना, सुबह उठ के कोई काम ना करना, काम करने का मन नहीं करना, किसी आप दुकान पर जा रहे हैं, किसी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती घर से निकल गए, खाना अच्छा ना लगना, स्मेल आना, बार बार नाक में स्मेल आती है, मांस जलने की, टायर जलने की। और घर में प्रेत बाधा है तो घर में इस प्रकार से बदबू आएगी जैसे कोई नाली, घर का कोई नाली बंद है, या घर में कोई ऐसा जैसे पोछा, गंदा पोछा लगा रखा है किसी ने, घर में कोई स्मेल आ रही है, बाहर से आ रही है, अंदर से आ रही है, वो समझ नहीं आती। घर के ऊपर छत से कोई जैसे निकल के गया, खड़काने की आवाज़, किसी ने गेंद फेंकी, किसी ने कोई घर में पत्थर फेंका, या आप देखेंगे आपके अगर तंत्र क्रिया है, किसी के घर के बाहर कुछ हड्डी, तो कोई पक्षी को चीर कोई हड्डी डाल जाती है, एक बारी हो गया चलो मान लिया, चलो पक्षी ने डाल दिया, 2-4 बारी बार बार गिर रही है, कच्चा मांस, छींटे जैसे खून के छींटे हों, सूख जाते हैं खून के छींटे, देखने पता लगता खून के छींटे हैं, बार बार घर के बाहर फूल डलना, दाल ही डालना, कोई उड़द की दाल डाल देता है, कोई क्या, शमशान की राख, इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं जो लोग पकड़ लेते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है, सारी चीज़ें ही सिर्फ ये सिम्टम्स भी हैं। अगर घर में परेशानी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, वजन टूट रहा है, काम में आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा कहीं जाने आने का, रात को सपने आ रहे हैं, शमशानों के सपने, मरे हुए लोगों के सपने, नग्न अवस्था में कोई दिखाई दे रहा है, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं नग्न अवस्था के अंदर, ये सब सिम्टम्स हैं प्रेत बाधा के। और यही सब सिम्टम्स, आवाज़ें आना, कुछ चीज़ का अभाव होना, दिखाई देना, कुछ आपको भय लगना, हर समय भय लगना, बाहर निकलने से डर लगना, घर से बाहर जाने में डर लगना, किसी व्यक्ति से बात करते हुए डर लगना, किसी से बात कर रहे हैं लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति बात सुन रहा है आपकी, होता है आसपास चीज़ें साथ में। अगर कोई प्रेत बाधा होती है या ब्लैक मैजिक किसी किया कराया होता है, साथ में चीज़ें चलती हैं, आपको आभास होगा, लेकिन वो जो आपके आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब इसमें दोनों कारण आ जाते हैं। अब एक व्यक्ति को बकायदा कोई प्रेत बाधा है, लेकिन उसका इलाज हो रहा है डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से, लेकिन वो 4 साल, 2 साल, 5 साल तक इलाज चल रहा है, वो चीज़ चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। दवाइयाँ दे देते हैं लोग, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, नींद की दवाइयाँ दे देंगे आपको, एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दे देंगे, काफ़ी हाई दवाइयाँ होती हैं, उससे आदमी का माइंड सुन्न हो जाता है। तो कुछ समय तक जब तक असर होता है दिमाग के अंदर, तो आराम मिल जाता है। जब उस दवाई का असर टूटना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसी टाइम, ये हल तो नहीं हुआ। क्योंकि अगर साइंस है तो ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इसीलिए साइंस है। अगर आप ऑनलाइन चेकिंग करवाना चाहते हैं हमारे से, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ऑनलाइन चेकिंग का समय दे दिया जाएगा आपको। ऑनलाइन चेकिंग होती है हमारे यहाँ, कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी भगवान नहीं है, जो लोग दावे करते हैं बताते हैं नहीं। ऑनलाइन जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं किसी को, 70 से 80% तक हमारे को समझ आ जाता है, भाई ये परेशानी है। आमने सामने से बैठने से 90 से 100% समझ आता है। ऑनलाइन करवाने से यह फ़ायदा है, कम से कम आप यहाँ वहाँ परेशान नहीं होंगे। कोई डॉक्टरी इलाज है आपका, वाकई में कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं, डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है आपको, तो बता दिया जाएगा जी, आप बेकार में धक्के ना खाएं, वहाँ चले जाएं।
और अगर असली में कोई दिक्कत है इस प्रकार की, परमात्मा ना करे किसी के साथ हो, परमात्मा ना करे। लोग तो कहते हैं भाई हो, हमारे दरबार चलें, लेकिन हम तो कहते हैं परमात्मा ना करे, भगवती ना करे किसी को ये प्रेत बाधा आए। बहुत कठिन हो जाता है निकलना किसी के साथ में। जो लोग भुगतते हैं, हमने देखा है किस प्रकार लोग भुगतते हैं इस चीज़ को, कि सुबह शाम का हमारा काम है, घर के बर्तन बिक जाते हैं लोगों के, समस्या का हल नहीं होता। तो अगर कोई प्रेत बाधा होगी तो भगवती की कृपा से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसका निवारण करने का। हम कहते हैं कि देखिए, हर चीज़ का निवारण एक करने वाला ईश्वर है, हम तो माध्यम बनते हैं। मैं कहूँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नहीं, पृथ्वी पे कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है जो सब कुछ जानता हो, हर तरह का प्रेत बाधा, हर तरह की शैतानी ताकतों के बारे में जानता हो, नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है पृथ्वी पर ऐसा। अगर हर एक आदमी ये इलाज करना शुरू कर दे, कोई भी आदमी जो कहता है कि मैं हर तरह का इलाज करता हूँ, फिर तो ईश्वर की जरूरत नहीं है। उसको खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को कौन मानेगा? सब कुछ इंसान के हाथ में दे दिया तो अगर उसने, तो उस शक्तियों ने, उन ईश्वरों ने, खुदाओं ने, भगवतियों ने, भगवानों ने सबको थोड़ा थोड़ा दिया है। आप थोड़ा ही प्रयोग कर पाओगे इस चीज़ का। अगर सब कुछ आप करोगे, अहंकार आ जाएगा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए हम प्रयास कर सकते हैं, भगवती की कृपा से हो जाता है, गुरु की कृपा से हो जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है, आप ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, जो भगवती की इच्छा। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।